नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आरसीआई ने स्पेशल एजुकेशन डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन के चौथे राउंड का जो नोटिस है वो जारी कर दिया है। दोस्तों, आपके सामने ये नोटिस ओपन है। इस पर डेट डली है 8 जनवरी 2021। आइए पढ़ते हैं नोटिस में क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं चौथे और फाइनल राउंड के एडमिशन के बारे में। द काउंसिल हैज़ conducted interactive session with head of the training institution conducting the RCI approved diploma level courses on 4th Jan 2021 through virtual mode. Considering the request of institution, the council has decided to announce the fourth and final round of admission to the diploma level courses for the academic session 2020-21 as per the following details. तो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन ने रिहेबिलिटेशन काउंसिल के साथ जो मीटिंग की है उसमें रिक्वेस्ट रखी गई थी कि काफ़ी सीट्स वैकेंट रह गई हैं, तो उनको भरने के लिए एक और राउंड एडमिशन का फिर से किया जाए। तो काउंसिल ने ये डिसीजन लिया है कि चौथा और फाइनल राउंड एडमिशन का कराया जाएगा और वो किस प्रकार कंडक्ट किया जाएगा उसकी डिटेल यहाँ पर लिखी गई है। स्टेट वाइज कंसोलिडेटेड स्टेटस ऑफ वैकेंट और फिल्ड सीट्स फॉर राउंड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ इज एनेक्स्ड एट एनेक्चर 1। तो एनेक्चर 1 में ये वाली सारी डिटेल दी गई हैं। इसी पीडीएफ में वो डिटेल आपको आगे मिलेंगी। सेकेंड पॉइंट है द लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द एडमिशन ड्यूरिंग द फोर्थ एंड फाइनल राउंड। ये एनेक्चर 2 में उन कैंडिडेट्स के नाम हैं। द लिस्ट इज बेस्ड ऑन देयर चॉइसेस गिवन ऑफ ओन स्टेट इंस्टीट्यूशन। इसके बाद तीसरा पॉइंट है द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट अदर देन द अबव सेड लिस्ट इज गिवन एट एनेक्चर 3 have liberty to take admission in any of the institution and any of the course after admitting the candidates selected for round 4 provided seats are vacant। तो दोस्तों, ये उन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर बात कही गई है जिनका एनेक्चर 2 वाली लिस्ट में नाम नहीं है, जिनको कोई भी इंस्टीट्यूट अलॉट नहीं हुआ है। उनके लिए बात कही गई है कि चौथे राउंड में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके एडमिशन पूरे होने के बाद अगर कॉलेजेस में सीट्स बचती है तो उसके बाद ओपन कैटेगरी में यानी ओपन राउंड चालू होगा, जिसमें सभी कैंडिडेट्स किसी भी इंस्टीट्यूट में जाकर और किसी भी कोर्स में ओपन मोड से एडमिशन ले सकते हैं। ओपन मोड यानी उनका नाम किसी लिस्ट में नहीं है, वो किसी भी इंस्टीट्यूट में अपनी मर्जी से अगर वहाँ पर सीट हैं और वहाँ पर उस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ पर वो जाकर एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन ये तभी संभव है जब उस कॉलेज में उस कोर्स की सीटें अवेलेबल होंगी तब। इसके बाद चौथा पॉइंट है द कोर्स वाइज लिस्ट ऑफ वैकेंट सीट्स अवेलेबल फॉर ओपन एडमिशन इज डिस्प्लेड एट एनेक्चर 4। तो ओपन एडमिशन के लिए जो कोर्स वाइज जो सीटें हैं, किस कॉलेज में कितनी सीटें बची हैं, उसकी भी लिस्ट इस पीडीएफ में आगे लगा रखी है एनेक्चर 4 में। फाइनल राउंड जो एडमिशन का है वो 8 जनवरी से 15 जनवरी के बीच तक चलेगा। एडमिशन टू बी गिवन फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स इशूड बाय द काउंसिल ओनली। तो एडमिशन जो दिया जाएगा, जो इस लिस्ट में कैंडिडेट्स के नाम हैं, सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को एडमिशन दिया जाएगा। इस लिस्ट के अलावा बिल्कुल ही ओपन कैटेगरी से आए हुए कैंडिडेट का अगर एडमिशन लिया जाता है तो काउंसिल उसको कंसिडर नहीं करेगा। यहाँ पर काउंसिल ये बात कह रहा है कि जिस बच्चे ने एडमिशन फॉर्म ही फिल नहीं किया था, अगर वो एडमिशन लेता है तो उसका एडमिशन कंसिडर नहीं किया जाएगा। इस लिस्ट में जितने भी कैंडिडेट्स के नाम हैं, चाहे उनको इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है या फिर उनको इंस्टीट्यूट अलॉट नहीं हुआ है, जिनके नाम हैं केवल वही बच्चे एडमिशन के लिए एप्लीकेबल होंगे। इसके बाद candidates whose name are appearing in the list of fourth round are advised to report to their concerned training institute on or before 15 Jan 2020-21। तो यहाँ पर बात कही गई है कि चौथे राउंड के एडमिशन के जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उनको जो इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है वे 15 जनवरी तक या उससे पहले अपने इंस्टीट्यूट में जाकर रिपोर्ट करें सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट के साथ। इसके बाद ऑन कंप्लीशन ऑफ फोर्थ एंड फाइनल राउंड ऑफ एडमिशन all the training institution are required to upload the details of provisionally admitted candidates on the online centralized admission portal। तो यहाँ इंस्टीट्यूट के लिए बात कही गई है कि एडमिशन होने के बाद सभी कैंडिडेट्स की लिस्ट 16 जनवरी तक आरसीआई तक भेज दी जानी चाहिए। इसके बाद दोस्तों आगे ये एनेक्चर है एनेक्चर 1, जिसमें है स्टेट ऑफ सीट्स इन आरसीआई अप्रूव्ड डिप्लोमा लेवल कोर्सेज। तो यहाँ पर सभी स्टेट वाइज यहाँ पर बताई गई हैं टोटल सीटें हैं। स्टूडेंट एडमिटेड इन राउंड 1, 2 एंड 3, तो इन स्टेट, आउट स्टेट और टोटल कितने कैंडिडेट्स को एडमिशन मिला है। इसके बाद वैकेंट सीट यहाँ पर 215 हैं और राउंड 4 सिलेक्टेड कैंडिडेट्स 66 कैंडिडेट सिलेक्ट किए गए हैं, टोटल 386, और वैकेंट सीट आफ्टर राउंड 4 149 बचती हैं। रिमेनिंग स्टेट स्टूडेंट 43। तो इसी प्रकार यहाँ पर स्टेट वाइज सारी सीटों का ब्यौरा यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। इसके बाद सिलेक्टेड स्टूडेंट फॉर राउंड 4, तो यहाँ पर
ये उन बच्चों के नाम हैं जिनको एक इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है और उनको इस इंस्टीट्यूट में जाकर रिपोर्ट करना होगा। तो यहाँ पर कोर्स का कोड, इंस्टीट्यूशन कोड, इंस्टीट्यूट का नाम, स्टूडेंट का नाम, फादर नेम और उनका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर दिया गया है। ये वे सभी बच्चे हैं जिनको एक इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है और इनको अपने कंसर्ट इंस्टीट्यूट में जाकर 15 जनवरी से पहले रिपोर्ट करना होगा ताकि वहाँ पर एडमिशन ये ले सकें। ये दोस्तों 1082 पेज की पूरी PDF है। इस PDF को डाउनलोड करने के लिए जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी PDF में सभी कैंडिडेट्स के नाम हैं जिनको 4th राउंड के लिए सिलेक्ट किया गया है और इसमें उन सभी कैंडिडेट्स के नाम भी हैं जिनको किसी भी राउंड में जिनको कोई भी इंस्टीट्यूट अलॉट नहीं हुआ है और उन्होंने फॉर्म फिल किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट 3 है लिस्ट ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट फॉर ओपन काउंसलिंग। तो ये उन कैंडिडेट की लिस्ट है जिनको ओपन काउंसलिंग के लिए मौका दिया जाएगा। जो चौथे राउंड के सिलेक्टेड बच्चे हैं उनका एडमिशन होने के बाद, तो ये सभी बच्चे भी जिस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ पर जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर वहाँ पर वैकेंट सीट होंगी तो इनको एडमिशन मिलने का पूरा चांस दिया जाएगा। तो ये काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं ऐसे जिनको कोई भी इंस्टीट्यूट अलॉट नहीं किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1082 पेज की ये PDF है दोस्तों। इसमें उन सभी कैंडिडेट्स के नाम हैं जिन्होंने RSI में एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था। इसके बाद दोस्तों ये इंस्टीट्यूट की लिस्ट है जिसमें वैकेंट सीटें और फिल्ड सीटें यहाँ पर बताई गई हैं। ये एनेक्सर 4 है कोर्स वाइज लिस्ट ऑफ वैकेंट सीट अवेलेबल इन इंस्टीट्यूशन फॉर ओपन काउंसलिंग। तो यहाँ पर ओपन काउंसलिंग जो होगी जिन बच्चों को ओपनली एडमिशन दिया जाएगा, किसी भी इंस्टीट्यूट में जाकर बच्चा एडमिशन ले सकता है और किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकता है। ये यहाँ पर इंस्टीट्यूट की लिस्ट है और इसमें बताया गया है कि इंस्टीट्यूट के पास टोटल सीटें कितनी हैं, कितनी उनके पास फिल हो गई हैं और कितनी बची हैं। तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम लिखा है, उसका कोर्स कोड जो वो कोर्स कराते हैं और स्टेट कोड जो भी इंस्टीट्यूट का है, उसके साथ कैपेसिटी यानी टोटल सीटें, फील्ड सीटें और वैकेंट सीटें यहाँ पर लिखी गई हैं। तो AP से ये आंध्र प्रदेश के इंस्टीट्यूट होंगे। ऐसे ही सब स्टेट के इंस्टीट्यूट यहाँ पर लिखे गए हैं। दिल्ली के केवल 2 इंस्टीट्यूट है जहाँ पर एक सीटें रिमेनिंग है। एक इंस्टीट्यूट है KS मेमोरियल जिसकी टोटल कैपेसिटी 30 सीटों की है और इसमें 29 सीटें भरी जा चुकी हैं, केवल 1 सीट वैकेंट है। और इसके साथ एक और इंस्टीट्यूट है इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। तो ये साइन लैंग्वेज का 2 साल का कोर्स कंडक्ट कराते हैं। यहाँ पर टोटल 45 सीटें हैं जिसमें से 44 सीटें चुकी हैं कि 1 सीट ही यहाँ पर बची है। इसके अलावा ऑल इंडिया के सभी इंस्टीट्यूट के यहाँ पर नाम लिखे हैं और उनमें कितनी सीटें वैकेंट हैं उसका ब्यौरा यहाँ पर दिया गया है। तो जो भी कैंडिडेट जिनका किसी भी इंस्टीट्यूट में नाम नहीं आया है वे कैंडिडेट इनमें से किसी भी इंस्टीट्यूट में जाकर अगर वहाँ सीटें वैकेंट हैं तो एडमिशन के लिए अप्रोच कर सकते हैं और उनको एडमिशन मिलने के पूरे चांसेस हैं। तो दोस्तों ये थी RSI के चौथे और फाइनल राउंड की नोटिस की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो और ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि जिन तक ये जानकारी नहीं पहुंच पाई है और जो बच्चे एडमिशन नहीं ले पाए हैं उन तक ये जानकारी पहुंचे और वो एडमिशन ले सकें और अपना साल बचा सकें। इसके साथ साथ ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और हर प्रकार की टीचिंग वैकेंसीज़ की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।